रे मन, राम बिना आराम नहीं है, राम बिना आराम नहीं है। जप मन राम राम राम, सीता राम राम राम। यदि आप भी सजग साधक के समान निरंतर नाम जपना चाहते हैं, अपने हृदय से केवल और केवल प्रभु को पुकारना चाहते हैं, यदि आप किसी ऐसी युक्ति की तलाश में हैं जिसे पाकर आपसे केवल और केवल निरंतर सतत हरिनाम का जप होता रहे, तो निश्चय ही ये कथा आपके लिए है। आइए श्रवण करते हैं, इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं और जीवन में उसको लाकर निरंतर नाम जप की अपनी कामना को पूर्ण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, एक किसान था, उसके पास एक गाय और एक घोड़ा। वे दोनों एक साथ जंगल में चरते। किसान के पड़ोस में एक धोबी रहता। धोबी के पास भी एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी उन्हें उसी जंगल में चरने को छोड़ देता था। एक साथ ये चारों पशु जंगल में मित्रता से चरते और शाम होने पर जंगल से एक साथ लौट आते थे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता। खरगोश ने चारों पशुओं से देखी मित्रता, सोचने लगा मेरी भी इनसे मित्रता हो जाए तो बड़ा अच्छा है। इतने बड़े पशुओं से मित्रता होने पर कोई कुत्ता मुझे तंग न कर सकेगा। खरगोश उन चारों के पास बार बार आने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता, उनके साथ चढ़ता। धीरे धीरे चारों की मित्रता उससे हो गई। अब खरगोश बड़ा प्रसन्न। उसने समझा कुत्तों का भय दूर हो गया। एक दिन एक कुत्ता उस जंगल में आया, खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश भागा भागा गाय के पास गया, बोला गौ माता, इस दुष्ट कुत्ते से मेरी रक्षा करो, ये मुझे मारने आया है, तुम अपने सींगों से इसे मारो। गाय ने कहा, भाई खरगोश, बहुत देर से तुम मेरे पास आए हो, मेरे घर लौटने का समय हो गया है। मैं ना गई तो मेरे बछड़े भूखे मर जाएंगे, इसलिए अब मुझे घर लौटना होगा। वह घोड़े के पास गया। खरगोश दौड़ता दौड़ता घोड़े के पास गया, बोला, भाई घोड़े, मेरी आपसे मित्रता है, हम दोनों साथ साथ चढ़ते हैं, इस दुष्ट कुत्ते से मेरी रक्षा कर। अपनी पीठ पर बिछा मुझे दूर छोड़ा। घोड़े ने कहा, देख, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, किंतु मुझे बैठना नहीं आता, मैं तो खड़े खड़े सोता हूँ, तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे कैसे? आजकल मेरे सुम बड़े हुए हैं, मैं तेज दौड़ नहीं सकता, पैर फटकार नहीं सकता। घोड़े के पास से भी निराश होकर वह खरगोश लौट गया। गधे के पास गया, बोला, मित्र गधे, तुम मेरे मित्र हो, इस दुष्ट कुत्ते से रक्षा कर दो, दुलट्टी झाड़ कर मेरे प्राण बचा दो। गधा बोला, मैं नित्य गाय और घोड़े के साथ घर लौटता हूँ, दोनों जा रहे हैं, यदि ना गया तो मेरा जो स्वामी है वो धोबी डंडे मार मार कर मुझे बड़ा दौड़ाएगा, पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगा, मैं यहाँ ठहर नहीं सकता। उसने भी अपना पल्ला झाड़ा और गाय और घोड़े के पीछे पीछे चल दिया। अंत में खरगोश बकरी के पास गया। बकरी ने उसे अपनी ओर आते देखकर जोर से चिल्लाया, हे खरगोश भाई, कृपा करके इधर मत आना, तुम्हारे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, मुझे बड़ा डर लगता है उनसे। सब ओर से निराश होकर खरगोश वहां से भागा। भागते 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 अंत में जाकर एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ते कुछ देर ढूंढते रहे, खरगोश को ना पाकर वहां से लौट गए। तब खरगोश झाड़ी से निकला, उसने चारों ओर देखा, संतोष की सांस ली और फिर बोला, दूसरों पे भरोसा करना कोई बुद्धिमता नहीं, कोई साथ नहीं देता, सब धोखा दे जाते हैं, सब अपने अपने सहायता अपने आप करते हैं। ये बोध कथा निश्चय ही आपको और हमें सचेत करने वाली है। इसके भाव को यदि हम समझें तो नाम हमारी जिह्वा से कभी पृथक हो नहीं सकता। गाय, घोड़े, गधे और बकरी के समान ही हमारे साथ भी परिवार, कुटुंब, मित्र, न जाने कौन कौन इस सृष्टि में बनते हैं, बिगड़ते हैं, रिश्तों के साथ जुड़ते और बिछोह होता रहता है, किंतु हम समझते नहीं। नित्य निरंतर इसी मोह माया और अंधकार में खोए रहते हैं और जब अंत समय आता है तो कोई साथ नहीं देता, सब पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म केवल हमारा पीछा करते हैं। यदि सत्कर्म किए हैं तो
तो झाड़ी रूपी वो नाम की झाड़ी, वो नाम का शरण हमें प्राप्त हो जाती है। रघुनंदन के चरणों का आश्रय मिल जाता है और हमारा कल्याण हो जाता है। जैसे उस खरगोश के प्राण उस कुत्ते से बच गए, उसी प्रकार झाड़ी रूपी नाम हमें काल रूपी कुकुर से, काल रूपी कुत्ते से हमें बचा लेता है। किंतु यदि हम अपने कर्मों में केवल और केवल असत का आश्रय लेता है तो जीव मारा जाता है, कष्ट पाता है, निरंतर इसी आवागमन के चक्र में खोया रहता है। यदि आप और हम चाहते हैं कि हमें काल के त्रास का भय ना रहे, हम निरंतर केवल और केवल आनंद की अवस्था में रहें, ये बार बार के जन्म और मरण के चक्र से हमें छुटकारा मिल जाए, कुत्तों से दौड़ती ये हमारी जो वृत्तियां हैं, ये वासनाएं हैं, ये हमारा पीछा छोड़ दें, तो निश्चय ही केवल और केवल एक आश्रय, जैसे उस खरगोश ने उस झाड़ी का आश्रय लिया, उसी प्रकार केवल और केवल प्रभु के नाम का आश्रय हमें और आपको बचा सकता है। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम जपिए, इसी से कल्याण होगा। जय श्री हरि।